क्या आप जानते हैं कि महर्षि पराशर ने किसे दी अपने वजीर की उपाधि और कैसे उनका नाम पड़ा मडघ्याल। मंडी में बदार, रहलारोपा और कुल्लू घाटी के भी कुछ स्थानों पर होती है इनकी पूजा। बारिश न होने पर इनकी 7 बहनें मिलकर इन्हें बारिश करवाने पर भी कर देती हैं विवश। तो आइए देवी देवताओं की कहानी सुनाती इस सीरीज में आज हम आपको लिए चलते हैं महर्षि सुखदेव के पास। महामुनि सुखदेव ऋषि की एक ऐसी दंत कथा जो कि शायद ही किसी को मालूम हो। मंदिर बन जाने के उपरांत जब महर्षि पराशर शिल्पकार को 1 मन सोना देने में असमर्थ हो गए तो शिल्पकार उनसे बार बार उपहार मांगने लगा। बार बार तंग किए जाने से महर्षि पराशर क्रोध में उठे और उसे फूंक मारी, जिससे वह मीलों दूर जाकर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। परंतु फिर उसी शिल्पकार की आत्मा महर्षि पराशर को परेशान करने लगी, जिसे लोक भाषा में हाउंटू भी कहा जाता है। परेशान होकर महर्षि पराशर ने ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों के विचार विमर्श किए और अंत में यह निष्कर्ष निकला कि इस जीवात्मा को किसी को गले में धारण करना पड़ेगा। फिर एक महासभा का आयोजन किया, जिसमें बदार, शनौर और उत्तरशाल घाटी के सभी देवी देवताओं को बुलाकर महर्षि पराशर ने सारा वृतांत सुनाया और कहा कि जो भी शिल्पी को अपने गले में धारण करेगा मैं उसे अपना महासचिव यानी वजीर का पद दूंगा और मेरे जो भी शुभ कार्य होंगे मैं उनमें उसे विशेष स्थान दूंगा। वहाँ बैठे सभी देवी देवताओं ने शिल्पी की अशुद्ध आत्मा को गले में धारण करने से साफ इनकार कर दिया। अंत में करुण भाव से अपने पौत्र की ओर देखते हुए कहा कि तुम ही मेरी अंतिम अपेक्षा हो, अन्यथा इस समस्या से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। अपने दादा की करुण वेदना सुनकर महामुनि सुखदेव ऋषि ने उस जीवात्मा को अपने अंगीकृत किया और इसी प्रकार मिली महामुनि सुखदेव ऋषि को महर्षि पराशर की वजीरी। लोक भाषा में मड यानी मरे हुए व्यक्ति की जीवात्मा को अपने गले में धारण करने वाले को मडघ्याल कहा गया। इसी प्रकार महर्षि पराशर के विशेष त्योहार सौरा नाहुली पर्व सरंडी में भी प्रथम प्रवेश और प्रथम हाजिरी देवखट्टी मडघ्याल को समर्पित है।